नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त है राजधर्म का। राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल में वोटिंग का सिलसिला जारी है। हिमाचल में कितनी क्रॉस वोटिंग हुई, कर्नाटक में किसके जीतने की संभावना है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी सबसे दिलचस्प राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां आज किसी की अंतरात्मा सनातन के लिए गवाही दे रही थी तो किसी की अंतरात्मा पीटीए कॉम्बिनेशन की तरफ रुझान रख रही थी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, लिहाजा वोटिंग तो होनी ही थी। अखिलेश यादव को जो मैदान आसान लग रहा था, वहां योगी आदित्यनाथ ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि अखिलेश यादव की साइकिल बीच रास्ते में ही पंचर हो गई। समाजवादी पार्टी में फूट पड़ गई। आपको बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश में किन किन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, कौन कौन एमएलए 24 से पहले ही अखिलेश यादव की साइकिल से उतर गए। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का बिगड़ता हुआ गणित और बीजेपी की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा संकेत आज के नतीजों में दिखाई देने वाला है। लेकिन सबसे पहले चुनाव से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको दे दूं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है और 1 घंटे के बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी। शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। लेकिन जो वोटिंग पैटर्न दिखाई दिया है, उससे रिजल्ट क्या होने जा रहा है, यह अभी से दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने ऐन मौके पर पाला बदल लिया और बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोटिंग की एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। जरा बिग पिक्चर आपके सामने रखती हूं। क्रॉस वोटिंग के बाद यह साफ हो गया है। यह बात मैं हवा में नहीं कह रही हूं, ये कोई अनुमान के आधार पर नहीं कह रही हूं, बल्कि तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। जरा बड़ी एलईडी पर आपको ये तस्वीर दिखाती हूं और एक एक नाम आपके सामने रखती हूं कि वो 8 विधायक जो हैं तो समाजवादी पार्टी के, लेकिन जब वो बीजेपी के नेताओं के साथ दिखाई देते हैं मुस्कुराते हुए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए, तो ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इन्होंने किसके लिए वोट किया होगा। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद से पहले जो मनोज इस्तीफा देते हैं और फिर वोटिंग के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हैं, और वो भी किनकी मौजूदगी में, वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और बीजेपी के उम्मीदवार आरपीएन सिंह। ये जरा देखिए पीछे तस्वीर, एक बार फिर से आपको दिखाती हूं। आशुतोष मौर्य समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आरपीएन सिंह आप देखिए, आरपीएन सिंह यहां नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और उनके साथ कौन खड़ा है? राकेश सिंह खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आशुतोष मौर्य खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। पूजा पाल दिखाई दे रही है, विनोद चतुर्वेदी हैं, राकेश पांडे हैं, अभय सिंह है, जिनकी अंतरात्मा की आवाज ये कह रही थी कि अब किसके लिए उन्होंने वोट किया ये तो वही जाने, लेकिन जिनके साथ खड़े हैं इसके बाद आप खुद समझ लें कि कहां वोट किया होगा। अब ये विधायक कौन है? ये 7 चेहरे आप देख रहे हैं। ये जो 7 चेहरे दिखाए हैं हमने आपको, इनके अलावा एक विधायक और है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी का साथ दिया है। उनके बारे में एक एक करके आपको दिखाती हूं। पहले हैं राकेश पांडे, ये अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से विधायक हैं। अभय सिंह जो कि गोसाईगंज से एमएलए हैं, अयोध्या के गोसाईगंज से ये विधायक हैं। तीसरे हैं राकेश प्रताप सिंह, ये गौरीगंज सीट से विधायक हैं। और चौथे हैं मनोज पांडे, ऊंचाहार सीट से विधायक। इनकी तो संभावना यह है कि ये विधायकी से भी इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ये बीजेपी के कैंडिडेट भी हो सकते हैं। विनोद चतुर्वेदी जो कि कालपी से एमएलए हैं, इसके अलावा महाराजी प्रजापति अमेठी से एमएलए हैं, पूजा पाल चायल से विधायक हैं और आशुतोष मौर्य बिसौली से विधायक हैं। ये वो 8 नाम हैं, ये वो 8 चेहरे हैं जो हैं तो समाजवादी पार्टी के, लेकिन इन्होंने वोट कहां किया? बीजेपी नेताओं के साथ खड़े होकर विक्ट्री का निशान दिखाना आप खुद समझिए। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि संख्या बल के लिहाज से पहले से ही उनके पार्टी के पास नंबर कम है और उनमें से भी 8 बीजेपी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं, इसलिए उनका विचलित होना भी लाजमी है और वो कार्रवाई की बात कह रहे हैं।
कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। बीजेपी ने न सिर्फ आज समाजवादी पार्टी को झटका दिया है, बल्कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए भी खतरे की घंटी बजाती है। बीजेपी ने रायबरेली और अमेठी में बड़ी सेंधमारी की है। कैसे, वो आपको समझाती हूं। जिस समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे को आज आपने बीजेपी के पक्ष में देखा, वो आखिर है कौन, आपको बताते। रायबरेली के ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक है, ब्राह्मण समाज से आते हैं मनोज पांडे। इन्होंने क्रॉस वोटिंग से पहले सपा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया और अब ऐसी खबर है कि वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी उन्हें रायबरेली से अपना कैंडिडेट बना सकती है। एक बड़ा झटका तो यहीं पर समाजवादी पार्टी को लगा। बीजेपी ने अमेठी में भी कैसे सेंधमारी की, वो अब आपको बताती हूं। अमेठी से इस वक्त समाजवादी पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति विधायक हैं। ये है महाराजी प्रजापति, ओबीसी समाज से आती हैं। उनके पति गायत्री प्रजापति अभी रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। गायत्री प्रजापति के खिलाफ खनन घोटाले की जांच भी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि ये भी जो है, कहना क्या है, मुस्कुराते हुए ये भी दिखाई दी थी, गायत्री प्रजापति भी अब बीजेपी के खेमे को ज्वाइन कर सकती हैं। अमेठी क्षेत्र से ही बीजेपी ने एक और समाजवादी पार्टी के विधायक को तोड़ा है और इन विधायक का नाम है राकेश प्रताप सिंह। राजपूत समाज से आने वाले राकेश प्रताप सिंह राजा भैया के बेहद करीबी माने जाते हैं। राकेश प्रताप सिंह अमेठी के गौरीगंज से विधायक है, जिस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में होकर सनातन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, उस दौरान राकेश सिंह सबसे ज्यादा खफा दिखाई दे रहे थे। उन्हें अखिलेश यादव से अपील तक करनी पड़ी कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर थोड़ी लगाम लगाई जाए। इसके अलावा राकेश प्रताप सिंह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का समर्थन भी कर रहे थे। हालांकि उनकी बात पार्टी में कितनी सुनी गई, नहीं सुनी गई, वो राकेश प्रताप सिंह ही बेहतर जाने। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राज्यसभा के रण में अखिलेश यादव के ये विधायक तो इधर से उधर हो गए हैं। ये आपको कैसे पता कि भारतीय जनता पार्टी के अंतरात्मा के आवाज पे वोट किया है? वोट पे अपना विचार होता है, अपने विचारों पे वोट किया है। कोई हिप नहीं होती इसमें। जिसको मुझे जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको मैंने वोट किया। इसमें कैंडिडेट अच्छा लगा सर? अब ये वोट बताया थोड़ा जाता है, वहाँ ये गाइडलाइन में है, नियमावली में है कि ना तो वोट दिखाया जाता है ना वोट बताया जाता है। लेकिन नहीं, केवल एजेंट के अलावा, व्यक्तिगत एजेंट के अलावा दूसरे किसी को वोट नहीं दिखाया जा सकता, ना बताया जा सकता है। समाजवादी पार्टी को आज एक और बड़ा झटका जो मिला वो अयोध्या क्षेत्र से मिला। अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह की गिनती उत्तर प्रदेश के बड़े बाहुबलियों में होती है। उन्हें कभी मुख्तार अंसारी का राइट हैंड कहा जाता था, आजकल वो राजा भैया के करीबी कहे जाते हैं और राजा भैया कह रहे हैं कि लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट डाल रहे हैं। हमने अपने दल जनसत्ता दल के विषय में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। क्या लगता है इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है, उसके पीछे वजह क्या है एनडीए को? मैनेजमेंट अच्छा है, लोग अंतरात्मा की आवाज पे वोट दे रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। उधर अंबेडकर नगर इलाके में भी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को झटका दे दिया। कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सांसद रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे ने भी आज बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया है। ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता राकेश पांडे और उनके परिवार की गिनती दबंगों में होती है। उनके भाई पवन पांडे अंबेडकर नगर के बाहुबली नेता हैं। एक और समाजवादी पार्टी के विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की वो है विनोद चतुर्वेदी। विनोद चतुर्वेदी जालौन के कालपी सीट से विधायक है। ब्राह्मण समाज में उनकी बड़ी मजबूत पकड़ है। उन्हें गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह का बहुत ही घनिष्ठ माना जाता है, करीबी माना जाता है। अगला नाम एक और विधायक जिन्होंने अखिलेश यादव की मर्जी के खिलाफ जाकर योगी के उम्मीदवार को वोट दिया है वो है कौशाम्बी के चायल से विधायक पूजा पाल। पूजा पाल बीएसपी विधायक राजू पाल की पत्नी हैं, जिनकी अतीक अहमद ने साल 2005 में हत्या कर दी थी। पिछले साल जब उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक
का खात्मा हुआ तो पूजा पाल ने योगी की कार्यशैली की बहुत तारीफ की थी। आज जो तस्वीर सबसे पहले मैंने आपको दिखाई उसमें पूजा पाल भी नजर आ रही थी, जो मुस्कुराते हुए बीजेपी के नेताओं के बीच में विक्ट्री का साइन दिखा रही थी। हमने योगी जी को धन्यवाद दिया है अपना मत दे करके, अपनी तरफ, अपने समाज की तरफ से। वैसे अटकलें थी कि आज पल्लवी पटेल भी अखिलेश यादव के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करेंगी। पल्लवी पटेल जया बच्चन की उम्मीदवारी से नाराज भी थी। वोट डालने को लेकर अखिलेश यादव के साथ उनके फोन पर जोरदार बहस की भी खबर आई, लेकिन आखिरकार पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के दलित उम्मीदवार रामलाल जी सुमन के पक्ष में वोट किया और इसके बाद उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। ये जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक संख्या बढ़ती जा रही है आपकी तरफ। नहीं, यहाँ पे कोई भाजपा में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। राज्यसभा का चुनाव चल रहा है। भाजपा के 8 प्रत्याशी हैं। 8 प्रत्याशियों के पक्ष में जितनी हमें जरूरत थी वोटों की, उससे ज्यादा वोट पहले से हमारे पास थे। ये समाजवादी पार्टी की अंतर कलह है जो फूट करके सामने आ गई। भगदड़ मची हुई है सपा में। सपा समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर हो गई है। उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी हताशा में हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि देश का, प्रदेश का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में विकास कर रही है और जो विकास के पक्षधर हैं, अगर किसी के मन में ये भाव आया है, उन्होंने भाजपा के प्रत्याशियों को वोट दिया होगा तो उनका स्वागत है। तो केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुन लिया। अटकलें तो पल्लवी पटेल को लेकर भी थी कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जया बच्चन की उम्मीदवारी से वो नाराज भी थी। अखिलेश यादव से उनकी बहस भी हुई और यहां तक खबर आई कि अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि हमें आपकी वोट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज पल्लवी पटेल ने अपना वोट कहां दिया और उस वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि वो पीडीए के लिए वोट कर रही हैं, वो आपको सुनाते हैं। मेरी नाराजगी जैसी कुछ नहीं थी। जब राज्यसभा के प्रत्याशी आए तो मुझे लगा कि हम जिस नारे की बात कर रहे हैं वो शायद पूरी तरह से धरातल पे नहीं उतरा है, तो मैंने अपनी बात कही और मैं पीडीए के लिए प्रतिबद्ध हूं और मैं आज भी पीडीए के लिए ही वोट करने आई हूं। मेरा वोट पीडीए के लिए रामजी सुमन जी के लिए है। हाँ, हो सकता है उनको मेरे वोट की जरूरत नहीं, लेकिन पीडीए को मेरे वोट की जरूरत है। मैं पीडीए का बहुत ही उज्जवल भविष्य देखती हूँ और हम सब प्रयास करेंगे, हम सब कोशिश करेंगे और बहुत बेहतर भविष्य होगा। देखिए, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, इसमें कहां आपको अगड़ा दिख रहा है। वैसे तो वोटिंग 4 बजे तक होनी है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उससे अखिलेश यादव भी ये समझ गए हैं कि उनका तीसरा उम्मीदवार तो नहीं जीत पाएगा और इसलिए अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और आप उस ट्वीट को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। ये देखिए, हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ है और कौन अंतरात्मा से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। यानी कि वो इसे एक तरीके से मोरल विन के तौर पर देख रहे हैं कि दरअसल इस सीट के लिए तो उन्होंने कभी जीत की कोशिश की ही नहीं थी। ये तो केवल ये देखने के लिए था उनकी पार्टी में उनके साथ कौन कौन खड़ा है और उनके खिलाफ कौन खड़ा है। ये तस्वीरें आप देखें। चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में।